दुरानी ने लॉयर को इसने गाड़ी भी गिफ्ट की है। दोस्तों, ड्रामा क्वीन राखी सावंत पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके करीबी दोस्त रितेश अक्सर मीडिया से राखी की हेल्थ अपडेट्स को शेयर करते रहते हैं। अब हाल ही में उन्होंने राखी की हेल्थ अपडेट मीडिया और अपने फैंस के साथ शेयर की। इतना ही नहीं, उन्होंने राखी पर एलिगेशन लगाने वाले ना सिर्फ उनके ट्रोलर्स बल्कि उनके एक्स हस्बैंड आदिल खान दुर्रानी पर भी वो जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। अब आप भी सुनिए कि रितेश ने आदिल के लिए क्या कुछ कहा है। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वॉचिंग बोल्ड स्काई। कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये जो भी इसने जाल बुन रखे थे, जिसमें इसी ने कुछ लॉयर को राखी के पास भेजे थे उनका वेल विशर बन के, और ताकि केस खराब हो, और उस लॉयर को इसने गाड़ी भी गिफ्ट की है। तो इसका किसने गिफ्ट की है? दुरानी ने राखी के लॉयर को गिफ्ट की थी, और जिसकी वजह से सारा केस खराब हुआ है। हमारे पास जो पहले एविडेंस हो जाए, सारी चीज़ें के एविडेंस हो जाए। अभी हमारे पास राखी को बचाना, क्योंकि राखी का हेल्थ मेरे लिए मेन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड है कि जो भी लीगल इशू, वो सेकंड प्रायोरिटी है मेरे लिए राखी के बाद। और उसके बाद मैं बाकी लोगों को, मैं इनफैक्ट ये भी बोल रहा हूँ कि आप लोगों को मैं ओपन बोल रहा हूँ, ओपन कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, जिस दिन ये हम लोग अश्योर्ड हो जाएंगे कि ये मामला सच है, अभी हम लोग स्टिल कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है, ये मामला सच है, उस वकील ने सचमुच ऐसा किया है, पक्का है, हम लोग बार काउंसिल, और ये रितेश राज सिंह का वादा है, तुमको बार काउंसिल में लाइसेंस तुम्हारा रद्द करा के रहूंगा। तो आरोप लगा रहा हूँ जिसको कार गिफ्ट दी गई है उसके पास, अगर जिस दिन हमें ये सारी चीज, क्योंकि देखो एक लॉयर से हम मैं नाम सभी लोग जानते हैं इसमें, बाकी हमारे पास ठोस प्रूफ आ जाए, उसके बाद हम लोग ठोस प्रूफ के बाद, क्योंकि देखो बार काउंसिल में हम उनका कंप्लेंट डालेंगे, इवन इनफैक्ट मैं मीडिया में भी बोलूंगा कि वो बंदा ऐसा है, उसने ये सब काम किया है। किसके पाप का घर? अच्छा, तो मैं बोल रहा हूँ, एक पापी इंसान दूसरे को बोल रहा है कि पाप का घड़ा। तो मुझे एक बात बता दे कि पाप का घड़ा भरने से पहले मुझे एक चीज का आंसर दे, वो ही है कि शी है? पता नहीं की है, ठीक है, पहले ये मुझे बता दे, पहला। दूसरा, अब बताए कि ये बंदा पाप का घड़ा, पहले ये बताए कि इतना ये धर्मात्मा है तो इसके पास 10 केसेस वहां पे क्यों है? एक गाड़ी को दूसरे जगह बेचना, दूसरे को तीसरे जगह बेचना, किसी को पेपर नहीं देना। अभी बताए कि राखी ने, चलो एलोगेशन जो लगाया है वो लगाया है, वहां की एक फॉरेनर लड़की ने क्यों लगाया है, उसके सारे वीडियो हैं रोते हुए, ये करते हुए। तो पाप का घड़ा आप बताइए कि एक लड़की को प्रताड़ित करना से बड़ा पाप क्या होगा? एक लड़की को आप शादी के झांसे में लेके उससे शादी करना, उसके सारे पैसे ले लेना, उससे ज्यादा पाप क्या होगा? अभी राखी का बता देना कि कौन सा राखी ने ऐसा पाप किया है, बताए तो मुझे, राखी ने कौन सा ऐसा पाप किया। अगर ये बोलेगा कि राखी मारती थी, ये करती थी, तो मैं तो राखी के साथ रहा हूँ, मैं जानता हूँ राखी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अगर राखी गलत होती तो मैं क्यों अपना सब कुछ छोड़ के मैं राखी के साथ खड़ा रहता? क्योंकि राखी में सच्चाई है। राखी नासमझ है, मैं मानता हूँ। राखी अगर समझदार रहती तो ऐसे क्रिमिनल से ट्रैप होती। अगर समझदार रहती, मैं खुलेआम बोलता हूँ, जो है राखी समझदार नहीं थी, उसमें वो बचपना था, उसको लगता था कि शायद आज भी ये मीडिया में अगर उसको कोई कुछ पूछता है, बहुत सारे मीडिया के लोग, सबूत दिखाओ, ट्यूमर का डॉक्टरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अरे भाई, पहले आप ये बताओ कि आपने पूछा उस क्रिमिनल से तुम्हारे पास 10-20 केस कैसे हैं? आपने उससे पूछा कि जब मुंबई में तुम आए थे, तुम अकाउंट शो करो, तुम्हारे पास कितने पैसे थे? आपने उससे पूछा कि वो लड़की ने आप पे रेप चार्जेस लगाए आपको? अभी ये खुद ही बोलता है सत्यमेव जयते बोलता है, और उसके बाद उसी के लास्ट में स्टेटमेंट देता है कि राखी का ये पाप का घड़ा भर चुका है, ये किसी को भी जेल भिजवा सकती है। राखी पुलिस में है, राखी कोर्ट में है, राखी कहीं नहीं है, तो जेल कैसे भिजवा दी? बिना हमारे कानून पे पहले सवाल करता है। और
झूठ गुमराह करने के लिए सत्यमेव जयते बोलता है। तो कौन क्रिमिनल है? क्रिमिनल माइंडेड, ये पूरा क्रिमिनल माइंडेड इंसान था। इसने बहुत ट्रैप करके राखी को फंसाया है और राखी का सब कुछ बर्बाद। इसका इंटेंशन यही था। ये इस पे इसकी सारी हेकड़ी जो है मेरे पे नहीं चलती, क्योंकि मेरे को ये एक बोलेगा मैं इसके 10 सुनाऊंगा और 10 सुनाऊंगा विद प्रूफ। आप सभी लोगों को ये मैं ओपनली बता रहा हूँ। आदिल खान दुरानी का नाम लिखो गूगल में जाओ, वहाँ पे कोर्ट का ये रहता है, केस स्टेटस लिखना, रिस्पोंडर और कॉरेस्पॉन्डेंट ये पूछ लेना, उसमें सीधा नाम डालना आदिल खान दुरानी, देखना कितने केसेस हैं। आप इसमें कहीं भी किसी को नहीं जानने की जरूरत है, आप सीधा जाओ उसमें ब्राउज करो, देखो कि कितने केसेस हैं इस बंदे के नाम। तो आप बताओ कि इतने धर्मात्मा था, इतना ये दूध का दूल्हा था, तो इतने सारे केसेस क्यों हो गए? राखी जी का बेल भी कैंसिल कर दिया गया है। हाँ, राखी जी का बेल कैंसिल, पहले मैं इसमें करेक्ट करूंगा, वो एबी था, एंटीसिपलरी बेल था, ठीक है। उसमें राखी जी को रीडायरेक्शन था कि राखी सिंस वो बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, कोर्ट के समक्ष नहीं जा सकती हैं, तो हम लोगों ने उसका एक एप्लीकेशन लगाया था, जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। क्योंकि देखो कोर्ट का अभी तो जजमेंट भी आया नहीं है, ये बंदा पहले ही से ब्रॉडकास्टिंग करता है, बेल रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, जजमेंट भी आया नहीं है कि क्या कॉज था। जजमेंट आएगा मंडे, आपको मैं कॉज शो करूंगा, मैं दिखाऊंगा भी कि क्या है। यानी रितेश सिद्धवानी की माने तो वो आदिल पर इस बात का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आदिल ने राखी के एडवोकेट को कार गिफ्ट में दी है। अब सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।